हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्कूल मैथ सर में। तो कैसे हैं आप सब। चलिए, हम 10th क्लास की एनसीईआरटी मैथ्स पढ़ रहे हैं, जिसका कि हमने चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट किया है, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ठीक है दोस्तों, तो इसकी इंट्रो क्लास मैंने आपको बता दी है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इसी प्लेलिस्ट में जाके इंट्रो पार्ट देख सकते हो। आज मैं आपको एक्सरसाइज 13.1 पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, जिसके कि हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए और देखते हैं कि आज के हमारे सवाल क्या है। तो देखिए स्टूडेंट, आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये लिखा हुआ आपके सामने। क्या बोल रहा है, देखिए, टू क्यूब्स ईच ऑफ द वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड, फाइंड द एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ठीक है, टू क्यूब्स मतलब हमारे पास दो क्यूब हैं जिनका वॉल्यूम कितना दिया है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको एक क्यूब बना बना के बता देता हूँ। एक ये हमारे पास ये क्यूब है। ठीक है, ये हमारे पास, देखिए, ये हमारे पास एक क्यूब है। इसका हमको क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है। वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, अब आप जानते हैं, मैंने इंट्रो पार्ट में बता दिया है कि क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है। अगर इसकी साइड क्या दी हो, ए दी हो, तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाता है, ए क्यूब। ठीक है, ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2 दोनों को आप बराबर कर सकते हो क्योंकि वॉल्यूम है दोनों। तो ए क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये क्या होता है, ये 4 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर ए क्यूब। अब क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, विच इम्प्लाइज दैट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब इस क्यूब की साइड कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। ठीक, सेम ऐसा ही एक और क्यूब है हमारे पास जिसकी भी साइड क्या है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, सेम इसी के जैसा एक क्यूब और है जिसका हमको साइड दिया है 4 सेंटीमीटर। ठीक, अब वो क्या बोल रहा है, दोनों क्यूब को कंबाइंड कर दो। ठीक है, आर जॉइंड एंड टू एंड। अब अगर हम इन दोनों क्यूब को कंबाइन करेंगे तो देखिए, क्यूब को कंबाइन करने पे कैसा दिखता है क्यूब, यहाँ मैं बना दे रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने बना दिया है। एक क्यूब ये है, इसकी साइड कितनी दी थी, 4 सेंटीमीटर, और एक क्यूब ये है, इसकी साइड दी थी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यूब की पूरी जो साइड होती हैं वो सभी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो अगर मैंने ये दो क्यूब को कंबाइन कर दिया तो वो इस टाइप से आपको दिखने लगेगा। ठीक है, ऐसा आ रहा है समझ में। अगर आप इसको कंबाइन कर दोगे तो ये 4, ये भी 4, लेकिन ये वाली कितनी रहेगी, ये सिर्फ 4 रहेगी। ठीक है, और ये हाइट कितनी रहेगी, ये रहेगी 4। ठीक है, सब सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिख लेना। अब ये क्यूब को अगर आप कंबाइंड किए हो तो ये क्या दिख रहा है आपको, देखो कैसा दिखने लगा, ये हमको कैसा दिखने लगा, एक क्यूबॉइड का शेप दिखने लगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो लेंथ आएगी ये कितनी आएगी, ये आएगी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 + 4 8 सेंटीमीटर, मतलब इसकी लेंथ कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट जब अलग अलग दिए हों, या लेंथ अलग हो, ब्रेथ और हाइट इक्वल हो, तो ये क्या डिजाइन बन जाता है, ये बन जाता है क्यूबॉइड का। ठीक है, तो हमने ये क्यूबॉइड ड्रॉ कर लिया जिसकी साइड क्या है, L = 8, B = 4 और H = 4। अब बोल क्या रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। मतलब ये जो हमको क्यूबॉइड मिला है, इसका हमको क्या बताना है, एरिया बताना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, बिल्कुल बेसिक क्लास में सारे फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए हैं। तो चलिए देखते हैं इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, एरिया इक्वल टू क्या होता है, 2 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। यहाँ रख दीजिए वैल्यू 2। लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हो जाएगा, लेंथ कितनी है, 8 × 4 प्लस ब्रेथ कितनी है, 4, हाइट कितनी है, 4 प्लस हाइट है 4, और लेंथ कितनी है, 8। इसको मल्टीप्लाइड करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 32 + 16 + 32। ठीक है, ये हो जाएगा 64, 64 हो जाएगा, यहाँ रखोगे और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 80 आ जाएगा, और 80 का 2 में मल्टीप्लाइड करेंगे तो 160।
ठीक है, ये सब सेंटीमीटर में था, लेकिन जब यहाँ पर मल्टीप्लाइड करोगे तो क्या जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। आप याद रखिए हमेशा एरिया जो होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, ठीक है, स्क्वायर में आता है मतलब स्क्वायर यूनिट, और वॉल्यूम आता है हमेशा क्यूब यूनिट में। क्लियर है, आगे समझ में। चलिए ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम दूसरा सवाल देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखिए अ वेसल is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. मतलब एक वेसल है, बर्तन बोल सकते हैं या खिलौना बोल सकते हैं या कुछ भी, वो कैसी डिजाइन का है वेसल, उसमें एक होलो हेमिस्फीयर लगा हुआ है, ठीक है, और क्या लगा हुआ है, एक होलो सिलेंडर लगा हुआ है, ठीक है। होलो मतलब होता है खाली, ऊपर से खुला हुआ होना, तो एक होलो हेमिस्फीयर। होलो हेमिस्फीयर कैसे बनाते हैं, अच्छा आपको याद रखना है कि हर सवाल में आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो देखो हेमिस्फीयर का मतलब होता है स्फीयर का हाफ पार्ट, ठीक, तो स्फीयर का हाफ पार्ट ऐसे बनाया जाता है। ये स्फीयर बना दिया मैंने, इसका ये ऊपर का जो पार्ट है ये खुला हुआ है, ये बन गया होलो हेमिस्फीयर, ठीक है, मतलब यहां से ऊपर से ये खुला हुआ है, ठीक। अब इसी के ऊपर एक क्या रखा हुआ है, होलो सिलेंडर। तो सिलेंडर का डिजाइन कैसा होता है, ये सिलेंडर का डिजाइन है देखो, ठीक, जो कि ऊपर से भी क्या हुआ है, ओपन है, मतलब ऊपर से खाली है, होलो है, और ये नीचे से भी खाली है, ठीक। तो इसमें दो ज्योमेट्री अपने आप में लगी हुई हैं, ठीक। एक क्या, एक पहला हो गया सिलेंडर, ये सिलेंडर हो गया, और ये क्या हो गया, ये हो गया हेमिस्फीयर, दो ज्योमेट्री हैं। तो हमें क्या बताना है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इस पूरे को हम बोलेंगे ये एक वेसल है, ठीक है, और इसी का हमको क्या बताना है, इनर सरफेस एरिया, अंदर का एरिया बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप जानते हो अगर इनर सरफेस एरिया चाहिए तो आपको सिलेंडर का इनर सरफेस एरिया पता होना चाहिए, ठीक है। सिलेंडर का सरफेस एरिया या इनर सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर के लिए, उसके लिए होता है 2πr/h, ठीक है। और इसका कितना होता है, होलो हेमिस्फीयर का, इसका होता है 2πr², ठीक है। तो ये टोटल इनर सरफेस एरिया आ जाएगा किसका, पूरे वेसल का, ठीक। ये फॉर्मूला बनेगा क्योंकि हमको पूरा चाहिए, तो हमने इसका भी सरफेस एरिया ले लिया और इसका भी सरफेस एरिया ले लिया, ठीक है। दोनों में वैल्यू रख दो तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। पर ये वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे, तो हम ये इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब हम देखते हैं इसमें वैल्यूज कौन कौन सी हैं। देखिए सबसे पहले क्या बता रहा है, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। इस जो हेमिस्फीयर आपने बनाया है, मान लो इसका सेंटर पॉइंट ये है, तो इसका डायमीटर, डायमीटर ये होता है जो पूरा रेडियस का डबल होता है, तो 14 है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 7, मतलब 7 यहाँ 7 यहाँ, तो कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर डायमीटर हो गया, ठीक। अगर आप यहाँ से लोगे, इतनी डिस्टेंस लोगे, तो ये भी क्या हो जाएगी, ये रेडियस हो जाएगी, जो कि क्या होगी 7। क्लियर। अब देखिए ये ऊपर का जो इसका डिज़ाइन है वो सेम सिमिलर है इसके नीचे के डिज़ाइन से, ठीक है, क्योंकि ये क्या रखा हुआ है, सिलेंडर रखा हुआ है, कैसे नाप का, जो होलो हेमिस्फीयर के नाप का है, जो ऊपर से खुला हुआ है, यहाँ नीचे से भी खुला हुआ है। तो अगर यहाँ 7 है तो यहाँ भी क्या होगा 7, ठीक है, ये भी होगा 7। अब और क्या बताया, द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। टोटल हाइट मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जो वेसल है उसकी हाइट कितनी दी हुई है, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए आप जब यहाँ ये जो हाइट आप देख रहे हो, ये वाली हाइट देखो, ये क्या है, ये इसके पैरेलल है, ये 7 है तो ये भी क्या होगा, 7 होगा, 7 सेंटीमीटर। अगर ये 7 है और ये पूरा 13 है तो ये जो हाइट बच गई ये कितनी आना चाहिए, ये आना चाहिए 13 - 7, मतलब कितना आना चाहिए, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगी, इस सिलेंडर की हाइट बन जाएगी, h बराबर क्या बन जाएगी, 6 सेंटीमीटर इस सिलेंडर की हाइट। अब हमको देखिए सारी वैल्यूज मिल गई हैं, तो हम वेसल का टोटल इनर सरफेस एरिया अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे वैल्यू रख दो, 2 × पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 या 3.14 लेना, इंटू रेडियस क्या है, ये क्या है, सिलेंडर का है, तो सिलेंडर की रेडियस क्या है 7, हाइट कितनी है सिलेंडर की, h = देखो कितना है 6, प्लस 2 × 22/7
और इंटू आर स्क्वायर मतलब कितना आएगा 7 का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7। ठीक है, ये 7 से 7 कट गया, यहाँ भी 7 से 7 कट गया, कितना जाएगा ये हो जाएगा 44 इंटू 6 प्लस ये कितना हो जाएगा 44 इंटू 7। ठीक है, 44 कॉमन है दोनों में, कॉमन निकाल लो, इसको आप क्या करोगे जोड़ देना, तो कितना जाएगा 44 इंटू ये हो जाएगा 13। अब इससे मल्टीप्लाइड करोगे 13 चौकी 52, 5 बचेगा, फिर 13 चौकी 52 हो जाएगा, 52 और 5 क्या हो जाएगा 52 एंड 5 क्या हो जाएगा 57। और ये एरिया है इनर सरफेस एरिया ऑफ विसल, तो ये एरिया काय में आएगा हमेशा स्क्वायर यूनिट में, मतलब 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस पूरे विसल का जो इनर सरफेस एरिया है वो कितना आएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एरिया की यूनिट हमेशा काय में आती है स्क्वायर में आती है। तो क्लियर हो गया स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आया होगा, पर फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉर मोर अपडेट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।